वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको मलाई बोटी बनाने की रेसिपी बताएंगे। तो कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं मलाई बोटी बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने गोश्त को 1 किलो गोश्त लिया एक है किलो गोश्त लिया है और और लहसुन अदरक का अदरक पेस्ट लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट। लिया है। 2 चम्मच ही हमने ये गोश्त गलाने वाला मसाला लिया। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो कच्चा पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 400 ग्राम हमने इसमें दही ली है। तो इसको मैरिनेट करते हैं। उसके बाद हमने इसको 2 घंटे के लिए रखना है या 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम आपको 1 घंटा मैरिनेट करके रखना पड़ेगा। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये 400 ग्राम दही है हमारे पास। आप चाहे किसी पैकेट वाली दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच ये गोश्त मिलाने वाला मसाला है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और कच्चा पपीता भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये मैं इसमें 2 चम्मच 1 किलो गोश्त में 2 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको ढाँप के कम से कम इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप 2 घंटे के लिए रखें, लेकिन आपके पास टाइम कम है तो कम से कम इसको 1 घंटा मैरिनेट करके रखें। दोस्तों हमारे पास गोश्त रेडी हो चुका है। 1 घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट कर लिया। तो 2 दरमियाने साइज़ के हमारे पास प्याज हैं और 200 ग्राम हमारे पास क्रीम है। क्रीम आप किसी भी कंपनी की लेके यूज़ कर सकते हैं। और मसालों में हमारे पास है 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है। 1.5 चम्मच हमारे पास सफ़ेद मिर्च है पिसी हुई। और 2 चम्मच हमारे पास धनिया पाउडर है। नमक हस्बे जायका जाएगा। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। 1 कप ऑयल जाएगा। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज जाएंगे। हम प्याज को हम हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना आपने, क्योंकि हम वाइट बना रहे हैं मलाई बोटी। बिल्कुल लाइट सा आपने फ्राई करना है, ज़्यादा प्याज फ्राई नहीं करना, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। साथ ही हम अपना गोश्त ऐड कर देंगे। मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे। इसमें क्रीम जाएगी। 200 ग्राम हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने अब इसमें 4 कप पानी डालना है। 1 2 3 and 4। 4 कप पानी डाल के आपने इसको दरमियानी आंच पे आप पकने के लिए रख देना 1 घंटे के लिए। तो बीच में दरमियान में से आप लोग इसको देखते जाइएगा गोश्त गल गया है या नहीं। 1 घंटे बाद हम इसको देखेंगे। तो मलाई बोटी हमारी तैयार हो चुकी है, घी निकला है। तो हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसको कोयले का धुआं देंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह वो न लगे। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कोयले का थोड़ा सा दम देंगे। बर्तन ले लेना, इसको थोड़ा सा अंदर रखना है और कोयले को आपने इसके ऊपर डाल के हल्का सा आपने इसके ऊपर ऑयल डालना। और ये देखें दोस्तों, ये धुआं सा निकलेगा, उसके बाद आपने इसको ऐसे करके डाल देते हैं। अब मम्मा इसे कितनी देर तक ढकना है? बस हाँ, 2-3 मिनट आपने इसको दम दे के रखना ताकि धुआं अच्छी तरह इसके अंदर चला जाए, मलाई बोटी के अंदर। ये देखें दोस्तों, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी मलाई बोटी आप तैयार है। आप भी घर बनाइए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत अच्छा है इसका टेस्ट है, तो आप भी बनाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी मलाई बोटी बनी है। जब आप टेस्ट करेंगे आपको भी यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। आप नान और रोटी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं।